जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। आवेदकों ने इस पुनरीक्षण आवेदन में अपर जिला न्यायाधीश रामगढ़ द्वारा तारीख 12 अगस्त 1997 को पारित उस आदेश को आक्षेपित किया है जिसके द्वारा वर्तमान आवेदकों द्वारा फाइल की गई अपील खारिज की गई थी। अपील सिविल न्यायाधीश द्वारा तारीख 15 अगस्त 1997 को पारित उस आदेश के विरुद्ध फाइल की गई थी जिसके द्वारा आवेदकों द्वारा फाइल आक्षेपों को खारिज किया गया था। पैरा चेंज। प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिवादी देश आवेदक संख्या 1 को यह निर्देश करने के लिए व्यादेश हेतु एक वाद फाइल किया गया था कि मकान का खाली कब्जा प्रत्यर्थी को दिया जाए। वाद तारीख 18 अगस्त 1997 के निर्णय और डिक्री द्वारा खर्चों सहित डिक्री किया गया था और प्रतिवादी देश आवेदक संख्या 1 को विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय और डिक्री पारित करने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर वाद संपत्ति का खाली कब्जा सुपुर्द करने का निर्देश दिया गया था और विफल रहने पर वादी देश प्रत्यर्थी को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वह निष्पादन के साधनों द्वारा कब्जा प्राप्त कर ले। पैरा चेंज। प्रतिवादी देश आवेदक संख्या 1 ने उपर्युक्त निर्णय और डिक्री को अपील में आक्षेपित किया जिसमें वह सफल नहीं हुई और अपर जिला न्यायाधीश रामगढ़ तारीख 5 सितंबर 1997 के निर्णय और डिक्री द्वारा अपील खारिज कर दी। इसके पश्चात डिक्री धारक देश प्रत्यर्थी ने प्रतिवादी देश आवेदक संख्या 1
के विरुद्ध वाद संपत्ति का कब्जा, कब्जा अधिपत्रों द्वारा लेने के लिए निष्पादन आवेदन फाइल किया, विराम। पैरा चेंज। प्रतिवादी देश आवेदक संख्या 1 ने अपनी ओर से और अपने अवयस्क पुत्र अर्थात राजकुमार की ओर से निष्पादन कार्यवाहियों में आक्षेप फाइल किए थे, विराम। निष्पादन न्यायालय द्वारा उक्त आक्षेप तारीख 12 सितंबर 1997 के आदेश द्वारा खारिज कर दिए गए, विराम। निर्णीत देश ऋणी द्वारा किया गया एकमात्र आक्षेप यह था कि अवयस्क बालक सुरेंद्र को वाद कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं बनाया गया था और इसलिए आवश्यक पक्षकार न बनाए जाने और अनावश्यक पक्षकार बनाए जाने के आधार पर निष्पादन आवेदन खारिज किए जाने योग्य है, विराम। निष्पादन न्यायालय द्वारा आक्षेप खारिज किए गए थे और अपर जिला न्यायाधीश रामगढ़ द्वारा अपील में तारीख 17 सितंबर 1997 को पारित आदेश द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि की गई थी, विराम। पैरा चेंज। अभिलेख पर यह आया है कि वादी देश प्रत्यर्थी ने प्रश्नगत भूखंड वर्ष 1990 में क्रय किया था और तत्पश्चात इस भूखंड में 3 कक्ष, रसोई, भंडार, बरामदा और एक टॉयलेट सन्निर्मित किया था और इसके लिए उसने बैंक से ऋण लिया था, विराम। पैरा चेंज। प्रतिवादी देश आवेदक संख्या 1 का विवाह प्रत्यर्थी अर्थात सुरेंद्र के पुत्र के साथ हुआ था, जिसकी तारीख 20 सितंबर 1997 को मृत्यु हो गई थी, विराम। उस समय प्रतिवादी देश आवेदक संख्या 1 अपने पति के साथ गांव में पृथक रह रही थी, विराम। वर्ष 1992 में आवेदक के पुत्र ने प्रत्यर्थी देश पिता से अपने स्वदेश अर्जित मकान में 1 कक्ष और रसोई देने का अनुरोध किया, विराम। प्रत्यर्थी ने उक्त कक्ष और रसोई अपने पुत्र को दे दी, विराम। विद्युत मीटर
और अन्य दस्तावेज आरंभ से ही प्रत्यर्थी के नाम में रहे थे। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।